शिक्षक चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। लखनऊ से बीजेपी के उमेश द्विवेदी को जीत हासिल हुई है, तो बनारस से समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव को जीत मिली है। आगरा में निर्दलीय ने बाजी मारी, डॉक्टर आकाश अग्रवाल यहां से विजय रहे और मेरठ से बीजेपी के श्री चंद्र शर्मा ने जीत हासिल की है। बरेली मुरादाबाद खंड से भी बीजेपी के हरि सिंह ढिल्लों ने जीत हासिल कर ली है। गोरखपुर फैजाबाद से निर्दलीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी को कामयाबी मिली है। 6 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। तो बीजेपी ने खंड शिक्षक चुनाव के नतीजों के बाद ये साफ नजर आ रहा है कि 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। कामयाबी बीजेपी को मिली है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा, तो निर्दलीय ने 2 सीट पर बाजी मारी है। कौन कहां से जीता है, अब आप ये भी जान लीजिए। बरेली और मुरादाबाद खंड से बीजेपी के डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने जीत दर्ज की है। लखनऊ से बीजेपी के उमेश द्विवेदी जीते हैं, तो बनारस में समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है और आगरा में निर्दलीय ने बाजी मारी, डॉक्टर आकाश अग्रवाल यहां से विजय रहे। मेरठ में भी बीजेपी के श्री चंद्र शर्मा ने जीत हासिल की। खंड शिक्षक चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, आपके पास आ रहे हैं। बड़ी कामयाबी बीजेपी को यहां पर मिली है, लेकिन निर्दलियों ने भी 2 सीट पर बाजी मारी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर खंड शिक्षक जो चुनाव के जो परिणाम है वो फिलहाल सामने आ चुके हैं। 6 सीटों पर ये चुनाव थे। कुल 11 एमएलसी की सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से खंड शिक्षक के जो चुनाव थे इनमें 6 सीटों पर होने थे, जिसमें लखनऊ से उमेश द्विवेदी ने फिलहाल जीत हासिल कर ली है। इसके साथ साथ मेरठ में एक बड़ी अप्रत्याशित जीत भाजपा के लिए कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शर्मा गुट पूरी तरह से हावी था और 1970 से लगातार वहाँ पर शर्मा थे, वो एमएलसी चुने जाते थे, लेकिन इस बार भाजपा ने वहां से अपना किला फतेह किया है। इसके साथ साथ अगर सबसे महत्वपूर्ण बात किया जाए तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जरूर भाजपा को मायूसी हाथ लगी है। वहां से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की है। आगरा से जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल की है। तो कुल 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इसके साथ साथ 3 भाजपा के खाते में सीट गई है और 1 समाजवादी पार्टी के खाते में सीट गई है। और कुछ देर के बाद माना जा रहा है देर रात तक जो स्नातक खंड वाले जो चुनाव के नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे और 5 सीटें चूंकि अभी बच रही हैं, तो उन सीटों पर क्या कुछ समीकरण रहेगा ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि भाजपा ने पूरा दमखम लगाया था स्नातक चुनाव में और लगातार जिस तरह से स्नातक चुनाव को लेकर भाजपा ने मेहनत की थी, उसका नतीजा ये हुआ कि 6 सीटों में से 3 सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में चली गई हैं। लखनऊ से उमेश द्विवेदी की फाइट बहुत ज़्यादा टफ मानी जा रही थी। महेंद्र नाथ राय थे, उसके साथ साथ सामने और भी कई लोग थे, लेकिन फिलहाल भाजपा कैंडिडेट उमेश द्विवेदी ने जीत हासिल की है। इसके साथ साथ मेरठ की जो हम बात कर रहे थे कि मेरठ में एक लंबे दशक से जो है शिक्षक नेता लगातार हावी रहे हैं, वहां पे जीत हासिल करते रहे, लेकिन वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी ने चिचन ने जीत हासिल करके एक बड़ा मैसेज जो है वो दिया है। और ये कहा जा सकता है कि ये स्नातक चुनाव के जो नतीजे हैं ये भाजपा को उत्साहित भी करेंगे, क्योंकि भाजपा ने काफ़ी मेहनत की थी और समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ एक राहत यही है कि बनारस से वो जीते हैं, लेकिन तमाम जगहों पर उनको मायूसी हाथ लगी है। जी बिल्कुल विशाल, जैसा आप बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी अहम थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को मायूसी हाथ लगी है। एक बात और कि निर्दलियों ने किस तरीके से यहां पर सफलता हासिल की है वो भी हमें देखने को मिला। चाहे बात आगरा की जाए तो निर्दलियों को सफलता मिलना क्या दर्शाता है?
देखिए, चूंकि ये अगर हम पिछले चुनावों को देखा जाए तो स्नातक चुनाव हमेशा ये कहा जाता था कि पार्टियों को चुनाव नहीं होता था, व्यक्ति विशेष का चुनाव होता था। और स्नातक चुनाव में खास तौर से चूंकि ग्रेजुएट चुनाव होता था तो तमाम जो टीचर्स होते थे जो उनके ये चुनाव के तौर पर देखा जाता था। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस बार के जो चुनाव था वो काफ़ी दिलचस्प था। तो जाहिर सी बात है कि तमाम राजनीतिक दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या भाजपा हो, सबने अपना दमखम लगाया था। उन सब के बीच में दो अगर निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं तो ये तो बिल्कुल साफ मैसेज है कि शायद जो एक गुट था जो लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि भाजपा और सपा की लड़ाई में वो नहीं पड़ेगा, तो वही देखने को मिला है। ये जो दो उम्मीदवार जीते हैं ये साफ तौर पर ये मैसेज गया है कि पॉलिटिकल पार्टी जरूर हावी रही है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों का जलवा कम नहीं हुआ है और यही वजह थी कि दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।